दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। दो गुनी रफ्तार से बढ़ रही महंगाई और लगभग उसी रफ्तार से हो रही देश की आर्थिक बदहाली के बीच अब आप खुशी मना सकते हैं, क्योंकि कानपुर में कल हुए रामोत्सव में 6000 बच्चों को राम और हनुमान के रूप में लाया गया और कहा गया कि 2025 तक हर हाल में हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसके लिए कुछ और प्रयोग करने की बात कही गई। ये प्रयोग क्या है यह हम आपको बाद में बताएंगे, आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भारत की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। जीडीपी के मुकाबले कर्ज का जो स्तर है वह लगातार बढ़ता जा रहा है और देश के विभिन्न राज्यों में जिस तरीके से रामनवमी, हनुमान जयंती पर धार्मिक उन्माद के वातावरण के बाद जिस तरीके से टॉलरेंस की स्थिति उत्पन्न हुई है वह हैरान कर देने वाली है। कल कानपुर में रामोत्सव के दौरान जिस तरीके से डेडलाइन हिंदू राष्ट्र के लिए दिया गया 2025, उससे पहले मोहन भागवत ने, आरएसएस प्रमुख ने अखंड भारत की बात कही। यह एक संयोग नहीं है, यह निश्चित रूप से प्रयोग है और आम लोगों को क्या राहत मिलेगी यह एक अलग बात है, लेकिन हिंदूवादी खुश हो जाएं क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। हम पहले ही कहते रहे हैं कि राज्यों में जो हिंसा हो रहे हैं वह 2024 नहीं बल्कि 2025 की तैयारी है। यह 2025 क्या है? यह 2025 शायद उसी ओर इशारा करती है कि आरएसएस का 100 वर्ष पूरा हो रहा है। हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों का 100 वर्ष पूरा हो रहा है और इसीलिए कल कानपुर में आयोजित रामोत्सव में 6000 बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को राम और हनुमान बनाकर लाया गया और खुले आम नफरती भाषण के साथ कहा गया कि हर हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, 2 बच्चे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल या आरएसएस को दे देना चाहिए। आप सवाल कर सकते हैं कि इस तरह की बात वही कर रहे हैं जो कभी परिवार नहीं जानते, जिन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि 2025 में यदि हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है तो उसके प्रयोग के नए नए तरीके भी हैं। जहां इस बढ़ती महंगाई में 2 बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुसलमानों से डर दिखाकर यदि 4 बच्चे पैदा करने की वकालत कर रहे हैं तो ये कौन सा भारत गढ़ रहे हैं? भारत को कैसे बदला जा सकता है? यह सोचने और देखने की बात है। इस बदलते भारत में आप और हम कहां हैं यह एक अलग सवाल है, लेकिन सत्ता, रुपए कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किस तरीके से भारत के संसाधनों को बेच रही है। भारत टुकड़े में बिकते जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां लगातार बेची जा रही है, जमीन बेची जा रही है, रेलवे बेची जा रही है, हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, खदान बेचे जा रहे हैं, पानी बेचे जा रहे हैं, यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे बेचने की कोशिश नहीं हो रही है। और इस सब के बाद भी सत्ता के सामने पैसे की भूख बढ़ी हुई है। अपनी रहीसी बरकरार करने के लिए सेंट्रल विस्टा और भव्य प्रधानमंत्री आवास बनाया जा रहा है। यही नहीं,
अपने प्रयोग, राजनीतिक प्रयोग को सफल करने के लिए मूर्तियां, स्मारक लगातार बनाकर करोड़ों रुपए न केवल खर्च कर रहे हैं, बल्कि इस करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट में कोई बड़ी बात नहीं है कि करोड़ों रुपए की कमीशन खोली हो रही हो। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना है, नहीं बनाए 2025 में तो मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी, और मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी तो हिंदुओं का जीना मुहाल हो जाएगा। इसलिए 4 बच्चे पैदा करिए इस भीषण महंगाई में भी। हालांकि यह बात कई सालों से हिंदूवादी करते रहे हैं। कितने लोगों ने 4 बच्चे पैदा करके आरएसएस और बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद को सौंपा, इसके कोई आंकड़े नहीं है। और यदि किसी को सौंपने में इन्हें दिक्कत हो रही है तो हम पता बता देंगे, कोई हमसे संपर्क कर सकता है कि वे बच्चे। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2 बच्चे तो मांगे गए। साध्वी रितंबरा ने अचानक सक्रिय हुई है। राम मंदिर आंदोलन के बाद वह एक किनारे बैठी थी और अचानक 2025 में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वे उसी तेवर के साथ अचानक सक्रिय हो गई। उन 2 बच्चों का लालन पालन पोषण की जिम्मेदारी किनकी होगी, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। क्या जो पैदा करने वाले लोग हैं, जो देंगे अपने 2 बच्चे, वही इसके लालन पालन करेंगे? यह एक अलग सवाल है। यह कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए मायने नहीं रखता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया के सबसे रईस पार्टियों में गिनी जाती है। कहीं कोई कमी नहीं है। हर साल करोड़ों रुपए के चंदा मिल रहे हैं। 300 से अधिक स्थानों पर उनके पार्टी कार्यालय भव्य बन चुके हैं। 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार की श्रेणी में। यही नहीं, उनके अनुवांशिक संगठनों, विश्व हिंदू परिषद हो या भारतीय मजदूर संघ हो या आदिवासी, कोई भी संगठन का आप उनमें से नाम ले लीजिए, सबका भव्य कार्यालय भव्यतम बनता चला जा रहा है और बन रहा है। तो इसलिए वो बच्चे कहां रहेंगे, उनका लालन पालन क्या होगा, किस तरीके से होगा, इस बात का कहीं कोई सवाल नहीं। लेकिन सवाल तो ये है, उन लोगों का क्या होगा जो इस देश में धर्मनिरपेक्षता के साथ चलते हैं। उन लोगों का क्या होगा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हिसाब से चलते हैं। जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी और ऊंची मूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है, शायद वे ये बात भूल गए हैं कि 5 मई 1990 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को पागलपन करार दिया था। और शायद आरएसएस से भी गलती हो गई, वरना कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति नहीं बनती। लेकिन भाजपा राजनीतिक पार्टी है, वह राजनीतिक नफा नुकसान के आधार पर करती है काम। तब सवाल ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र 2025 को बनेगा या नहीं। सवाल तो यह है कि इस भीषण बढ़ती महंगाई में आम जनमानस क्या करे। देश की आर्थिक बदहाली की स्थिति यही रही तो क्या हम लंका या पाकिस्तान की तरह हो जाएंगे? सवाल ये भी नहीं है। सवाल तो इस देश के उस सवाल का है जो एक मशहूर टीवी के कार्यक्रम में बच्ची ने पूछा कि इस सब के बाद भी क्या इस देश में शांति रह सकती है? क्योंकि जिस तरीके के राज्य दर राज्य धार्मिक उन्माद की वजह से हिंसा बढ़ी, उसकी तपन और उसकी चपेट में केवल एक वर्ग विशेष नहीं आया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हनुमान जयंती के अवसर पर 2 हिंदू गुट आपस में लड़ गए और कई लोग घायल हो गए। रामकुंड नाम के उस मोहल्ले में भंडारा का आयोजन करने वाले और शोभा यात्रा निकालने वाले दोनों भिड़ गए, थाने में पहुंच गए, पुलिस के सामने एक दूसरे का कॉलर पकड़कर मारपीट करने लगे। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन यह संकेत है कि
जब व्यक्ति लड़ाई पे आएगा और उसे दूसरा समुदाय नहीं दिखेगा तो अपनी श्रेष्ठता के लिए वह अपने ही लोगों के गला काटने से भी परहेज नहीं करेगा। लेकिन आप फिक्र ना करें, ये हिंदूवादियों के लिए है। आप अपने खूब बच्चे पैदा कीजिए और अपने बच्चों को आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद में भेज दीजिए। महंगाई तो आते रहेगी, उसका क्या है। कौन सरकार महंगाई कम करती है? जो ये सरकार कम कर देगी। भले ही वो 40 रुपए पेट्रोल डीजल की बात करने का दावा करता रहा, डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत दिखाने की कोशिश करते रहा और काला धन विदेशों से लाकर अच्छे अच्छों को जेल में डालने की बात करते रहा। ये बातें तो सभी करते हैं, मोदी जी ने कर दिया तो क्या हो गया। आप बेफिक्र रहिए। इस देश की बदहाली और बढ़ती महंगाई के एवज में यदि हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रयोग में सत्ता आ गई है, हिंदूवादी आ गए हैं, तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में आपको और एक से एक प्रयोग देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।